नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य एनडीए पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एनडीए वर्सेस रिलेशनशिप कैसे मैनेज करें। देखो भाई, मॉडर्न टाइम्स, मॉडर्न प्रॉब्लम्स, मॉडर्न सॉल्यूशन। ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। अभी पिछले 3-4 दिनों में ही काफी ज्यादा क्वेरीज ऐसी आई हैं। चलो फिर इस पे एक बार बात करते हैं मिलके। तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको देखिए और इसमें जो मैं बता रहा हूँ उनको आप फॉलो कीजिएगा। तो आज एक तरफ आपके एनडीए की जर्नी है, दूसरी तरफ आपका जो आपकी लाइफ है जिसमें आपकी फ्रेंडशिप लाइफ है, लव लाइफ है, रिलेशनशिप लाइफ है। तो कहीं ना कहीं मैनेज करने में बड़ी दिक्कत हो रही है, या जहां पे भी आप इन्वॉल्व हैं उसके साथ आप उसको कैसे मैनेज करें, इसी टॉपिक को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपके लिए आपका कैरियर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन वहीं देखा जाए तो आपका जिस भी आप रिलेशनशिप में जिसकी वजह से आप परेशान हो, वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लाइफ का ऐसा फेज चल रहा है कि इस टाइम पे आपको कैरियर भी बनाना है और उन सब चीजों में भी क्या है, उसको भी आपको कंटिन्यू करना है। क्योंकि जहां आप उसको आप ब्रेक कर देते हैं, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन करके आप उस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर सकते हो। आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है? आइडियल सॉल्यूशन ये है कि भाई आप उस चीज को एकदम क्विट कर दीजिएगा, जो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जनरली आप किसी से पूछोगे, आपको वो क्या कहेगा कि भैया पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम छोड़ दीजिएगा। लेकिन क्या वो सच में हो पाता है? और आप अंदर ही अंदर परेशान रहते हो। आप कहीं ना कहीं ना तो उस पर फोकस कर पाते हो, ना अपनी पढ़ाई पे फोकस कर पाते हो। तो आपको करना क्या है, उसी के लिए इस वीडियो में हम क्या है बात कर रहे हैं। तो समटाइम्स आई यू फील दैट यू फील सो अलोन विदाउट यू, है ना? ऐसी फीलिंग्स आती है कि भाई किया जाए, क्या करें, तो क्या करें। तो पहला काम आपको क्या करना है कि आपको अपनी प्रायोरिटी को समझना है। अभी इस टाइम पे आपकी प्रायोरिटी क्या है उसको आप समझ गए, या जो बच्चा उस चीज को समझ गया उसको अच्छे से मैनेज करना आ जाएगा। सपोज करिए आप 10th क्लास में हैं और आप 11th क्लास को सोचे बिना 12th क्लास के बारे में सोच रहे हैं, इसका मतलब है आप कुछ मिस कर रहे हो। एनडीए के लिए आपके पास सिर्फ लिमिटेड टाइम है। यदि वो टाइम एक बार निकल गया तो वो वापस रिटर्न होके नहीं आएगा। लेकिन वहीं पे मैं बात करूं, जो दूसरा स्टेप है, दूसरा पहलू है लव, इसके लिए आपके पास बहुत टाइम है। इसको आप आगे भी चल के कर सकते हो, इसको आप आगे भी क्या है अपनी लाइफ में ला सकते हो। बट ये आपके पास क्या है, सिर्फ लिमिटेड टाइम के लिए है। ओनली 16.5 टू 19.5, जिसमें आप 18.5 तक ही अप्लाई करते हैं, एक साल पूरा प्रोसेस में लग जाता है। तो आपकी प्रायोरिटी क्या है? जिस बच्चे ने इस चीज को समझ लिया वो क्या है, अच्छे से मैनेज कर सकता है। आपकी प्रायोरिटी अभी इस टाइम एनडीए है, तो आपका जो पहला फोकस है वो किस पे होना चाहिए? एनडीए पे होना चाहिए। यदि आप इसको सोच सोच कर ही इसको खराब कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। सपोज करिए कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हैं, जर्नी कर रहे हैं, और जर्नी के बारे में आप मान लीजिए कहीं एक जगह दूसरी जगह के बारे में सोच रहे हैं, तो ना तो आप उस जगह का मजा ले पा रहे हैं, ना आप इस जगह का मजा ले पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को ना बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करके, क्या होगा, वो चला जाएगा या वो चली जाएगी, क्या होगा, तो इस चीज को आप ज्यादा सोच जाते हैं। भाई टाइम दो चीजों को, और जो चला जाएगा वो प्यार ही कैसा। ठीक है, जाने दो, कुछ बेहतरीन आपके लिए इंतजार कर रहा है। कई बार बच्चों का ये आता है कि सर ये मैं छोड़ दूंगा, या आपको डाउट्स होते हैं, तो जो चला जाएगा वो प्यार ही कैसा, भाई उसको जाने दो। कुछ बेहतरीन आपके लिए इंतजार कर रहा है, उसका बस आप इंतजार करो, उसके लिए आप मेहनत करो, उसके लिए आप काम करो। तो आपको पहला प्रायोरिटी अपनी समझनी है, और अभी आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है, वो एनडीए है। शायद ही आपको कभी कभी ऐसा लगता हो कि आप डाइवर्ट हो जाते हैं, लेकिन आपको कमबैक करना पड़ेगा इस बात पे कि आपकी प्रायोरिटी अभी एनडीए ही है और इसी को आपको मेहनत करनी है। लेकिन एकदम से आप चीजों को नहीं छोड़ पाते हो, तो फिर आप क्या कर सकते हो? तो इस चीज को आप कुछ इस तरीके से अपने साथ कीजिएगा कि आप जिस भी पर्सन के साथ रिलेशन में हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप फ्रेंडशिप में हैं, उसको आप एज ए रिवार्ड अपने आप को दीजिएगा। मान लीजिएगा आप क्या है, अपना एक टारगेट सेट कर लीजिएगा। टारगेट सेट करने का मतलब क्या है? आपने एक टारगेट बना लिया अपने महीने का कि इस महीने मान लीजिए मुझे फिजिक्स पूरी कंप्लीट करनी है, और जब तक मेरी फिजिक्स कंप्लीट नहीं होगी
तब तक मैं दूसरा स्टेप्स नहीं लूंगा, या तब तक मैं वो चीज मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा। या आपके दिन का भी क्या होता है, एक टाइम होता है, देखो सबको पता है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज क्या है, आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आप अपने दिन का एक टास्क बना लीजिएगा कि जब तक मैं पर डे 6 to 7 आवर्स की स्टडी नहीं कर दूंगा, भाई साहब मैं अपने बाबू या अपने गुड्डा से बात नहीं करूंगा। और आप कर रहे हो तो आप अपने साथ धोखा दे रहे हो, और जो व्यक्ति खुद को धोखा देता है ना, वो हमेशा पीछे जाता है। दूसरे को धोखा देके आप आगे बढ़ सकते हो, लेकिन अपने आप को धोखा देके आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अपने आप को धोखा नहीं देना है। तो अपने आप को क्या देना है, रिवार्ड देना है। मैं इसके पीछे की साइंस के बारे में बात करूं तो साइंस में क्या होता है कि आपका जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर क्या होता है, डोपामाइन रिलीज होता है। अब ये डोपामाइन क्या होता है, जो आपको एक सेटिस्फेक्शन की फीलिंग देता है। तो हर एक्टिविटी का डोपामाइन लेवल अलग अलग होता है। जैसे जब आप इस फीलिंग के साथ जुड़ते हैं तो आपके बॉडी में हाई डोपामाइन रिलीज होता है। लेकिन सभी को पता है कि जो पढ़ाई होती है, पढ़ाई कैसा काम है, ये लो डोपामाइन का काम है। मतलब पढ़ाई करके किसी को मजा नहीं आता है, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जिनको पढ़ने के बाद मजा आता है। इस बात को आप ऐसे समझिएगा, आपके सामने मैं पनीर रख दूं और आपके सामने मैं लौकी की सब्जी रख दूं, तो डेफिनेटली आप पनीर खाना पसंद करेंगे, आप लौकी को इग्नोर कर देंगे, क्योंकि आपके पास बेटर ऑप्शन है। यदि दिन के शुरुआती समय में ही, यदि महीने के शुरुआती दिनों में ही आप हाई डोपामाइन काम कर लेते हो, तो फिर आपका लो डोपामाइन के लिए मन नहीं करेगा। ऐसा क्या हो जाता है कि आप मजबूर हो जाते हो कि सर मैं रह ही नहीं पा रहा हूं, सर मैं मतलब मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, मैं पढ़ नहीं पा रही हूं, मैं क्या करूं। यही कारण होता है कि आपने अपनी बॉडी को हैबिचुअल बना लिया है हाई डोपामाइन चीजों के लिए, और अब आप लो डोपामाइन को आपकी बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही है। आप करके देखो, आप पहले लो डोपामाइन काम करो, तब आप हाई की तरफ जाओ, तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन शुरुआत के दिन के शुरू के टाइम में ही आपने क्या कर दिया, ये वाला काम कर लिया, तो फिर आपको इसमें मजा नहीं आएगा। तो हमेशा अपने आप को एक रिवार्ड की तरह इसको दो कि जब आपका टारगेट कंप्लीट हो जाए, जो आपका प्राइमरी टारगेट है, जिसको आपने फर्स्ट प्रायोरिटी दी है, तब जाके आप अपना सेकंड प्रायोरिटी वाला काम करिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं देखो, इस लाइफ में सारी ही चीजें एग्जिस्ट करती हैं, और ये सॉल्यूशन नहीं हो सकता है कि आप छोड़ दीजिए, आप ये कर दीजिए। कहीं ना कहीं ये चीजें आती हैं लाइफ में, और जब ये लाइफ में चीजें होती हैं तो वही व्यक्ति आगे सक्सेस होता है जो इन चीजों को अच्छे से मैनेज कर पाता है, और जिसका मैनेजमेंट अच्छा होगा वही आगे बढ़ पाता है। या तो एक तरीका है कि भाई आप बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, बहुत अच्छी बात है, यू आर लकीएस्ट पर्सन कि आप अभी एकदम बिल्कुल घोड़े की तरह सीधा सीधा चल रहे हैं, ना तो आपको इधर कुछ दिखाई दे रहा है, ना इधर कुछ दिखाई दे रहा है। बट उन बच्चों के लिए जिनको ये चीजें तकलीफ दे रही हैं, वो इसकी वजह से पढ़ नहीं पा रहे हैं, अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं, ना इधर के हो पा रहे हैं, तो उनके लिए मैं एक तरीका बता रहा हूं। आप अपने इन चीजों में मैनेजमेंट लाइएगा, थोड़ा टाइम दीजिएगा चीजों को, और पहले आप वो काम करिएगा जो लो डोपामाइन है, तब आप हाई डोपामाइन वाला काम करिएगा। डेफिनेटली आपके अंदर सुधार आएगा। विद इन 10 डेज आप इंप्रूवमेंट देखोगे, और धीरे 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 आप अपनी सफलता के पास होगे। गाइस ये करके देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको सच में इससे फायदा मिल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो चीजें होती हैं, और उन चीजों को समझ के आप अच्छे से फैसला लीजिए, अच्छे से अपने ऊपर काम कीजिएगा। ये लाइफ है, और इस लाइफ को ऐसे ही मैनेज करके हमें चलना है। ठीक है, तो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। उससे पहले अनअकैडमी ने आपको, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी को ज्वाइन नहीं किया है, या जो कोर्सेज फॉलो करना चाहते हैं, फिर से आपके लिए एक ऑफर दिया है। जो ऑफर आपको SS30 कोड यूज करने पे मिलेगा 20% तक का। इसमें आपको 10% एक्स्ट्रा कॉइन भी होते हैं, तो SS30 लगाओगे तो अप टू 30% तक का इसमें ऑफर आपको मिल जाएगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा हाउ यू एंजॉय द वीडियो, कैसी लगी आपको वीडियो, और जल्दी ही मिलेंगे एक नई मॉडर्न समस्या के साथ। ठीक है, आपकी भी कोई समस्या है तो कमेंट करके बताइएगा, डेफिनेटली सॉल्यूशन के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।